Hello students, this is Sonia Nair, principal of your school, Trinity International School, and today what we are going to learn is English grammar. Okay students, so in this video we are going to start with chapter number 8. I request all of you all to remove your books so that you all can complete it along with my lecture. ठीक है, so 8th lesson's name is am, are. तो हम देखेंगे कि ये वर्ड्स जो है is, am, are ये कहाँ यूज होता है. ओके, तो यू कैन सी एलिफेंट. एक एलिफेंट का फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना. तो अगर एलिफेंट बोलता है तो वो कैसे बोलेगा? ही विल से आई एम एन एलिफेंट, है ना. तो ये एम जो वर्ड आप देख रहे हो ये कहाँ यूज हुआ है? जब हम अपने बारे में बात करते हो, है ना. इफ़ यू से आई एम अ बॉय तो आप आपके बारे में बात कर रहे हो. और इफ़ यू से आई एम अ गर्ल तो एम कब यूज़ होता है? जब हम अपने बारे में बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट आई, है ना, हमारे बारे में आई जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे एम यूज़ होता है ज़्यादातर. ओके, सो एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं. देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम am a student. I am a student. तो यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है. टीचर इज टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स हियर, है ना. सब स्टूडेंट्स बैठे हैं. सो टीचर इज टीचिंग. सो व्हाट द स्टूडेंट सेज, आई एम अ स्टूडेंट. आई एम 6 years old. I am sitting in my class and studying. Okay, I am sitting in my class and studying. I am, यहाँ पे क्या आएगा? I am listening to my teacher. When teacher is teaching, students are listening to the teacher. So I am listening to my teacher. I am fond of reading books. मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है. Fond means मुझे बहुत अच्छा लगता है. I am very fond of reading books, है ना. सो यू ऑल्सो हाउ डिड वी कंप्लीटेड द सेंटेंसेस? जहाँ कहीं भी आई होता है, आई से एसोसिएटेड एम होता है. आई एम अ स्टूडेंट. आई एम अ गर्ल. आई एम अ बॉय. दैट वे. ओके, नाउ we will see where do we use is and are. इस और आर कहाँ यूज होता है हम देखेंगे. सी, जब भी हम whenever we speak about any one naming word, जैसे my name is राहुल. राहुल एक ही लड़का है, ओनली वन सिंगल, तो इसके लिए इज यूज किया. अगर हम बहुत सारे लोगों की बात करें तो हम इज नहीं यूज करेंगे. वी विल यूज आर. जैसे वी आर टुगेदर एट होम ऑन संडेज. वी मीन्स बहुत सारे हैं तो वी बोलते हैं, वी, है ना. आप और आपके फ्रेंड हो तो वी आर टुगेदर. वी इज नहीं बोलेंगे, वी विल से वी आर. तो जब बहुत सारे, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो विल पुट आर. And when we are talking about only one naming word, so we will put the letter S in our sentences. Okay, so we'll just do quickly some exercises जहाँ पे हमको पता चलेगा कहाँ हमको is use करना है और कहाँ पे are use करना है. See, this is your page 44 जहाँ पे you have to write is or are. is नहीं तो are. कहाँ पे use करना है we'll see. यहाँ पे you have to see this picture and accordingly will answer. It dash a hot day today. तो today we are only talking about one single day, है ना. तो it is a hot day. आर नहीं आएगा, इस आएगा. ठीक है. द फ्रूट्स, देखो अगर एक ही होता तो हम फ्रूट बोलते हैं. हमने एस लगाया है. एस लगाया मतलब हम बहुत सारे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं. तो इज आएगा कि आर आएगा? मैंने बताया जब बहुत सारी चीज होती है दैट टाइम वी आर गोइंग टू राइट आर, ए आर ई. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. शी डैश अ डॉक्टर. अभी एक सिंगल डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर खड़ी है तो शी इज अ डॉक्टर. यहाँ पे रुबीना डैश अ डांसर. इट्स वन सिंगल डांसर हियर. रुबीना एक ही जन की बात हो रही है तो इट इज शी. रुबीना इज अ डांसर. वी डैश सोल्जर्स. सी, वी मीन्स बहुत सारे तो यहाँ 3 है तो वी आर सोल्जर्स. ओके, नेक्स्ट, समीर डैश फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. तो
तो समीर एक ही बच्चा है, तो समीर इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. द बटरफ्लाई इज कलरफुल बिकॉज इट्स वन सिंगल बटरफ्लाई. रोहित एंड रवि, अब दो जन है, एक नहीं है, दो है, एक से ज्यादा है, तो रोहित एंड रवि आर प्लेइंग विद अ टॉय कार, है ना. नेक्स्ट, एन एंट डैश वेरी स्मॉल. एन एंट मतलब एक ही एंट के बारे में बात हो रही है, तो इज. एन एंट इज वेरी स्मॉल. यू डैश राइटिंग अ स्टोरी. यू आर. अब यू आर क्यों लिखा है? रीजन ये है, जब कभी भी यू वर्ड आता है ना, यू, तो हमको कभी भी आर ही लिखना होता है, वो रूल है. तो यू कैन नॉट राइट इज. तो जहां कहीं भी यू है, आप बोलोगे यू मतलब हम सिर्फ एक ही जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस लिखेंगे नहीं. एस्पेशली ओनली फॉर द लेटर यू कैन नॉट यूज इज, इट विल बी ऑलवेज आर. ठीक है, ये समझना आपको. ठीक है, ये कुछ नई चीज सीखने मिली ना ये वाले सेंटेंस में. तो भले सिंगल है लेकिन यू है, तो यू आर सपोज टू राइट आर, नॉट इज. Okay, children? See, now the C section, write 6 more sentences, use one word for each box. तो यहाँ से अपने को यहाँ लिंक करना है और फिर यहाँ लिंक करना है. तो एक हमारे लिए किया हुआ है, we are writing. तो 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस बनाने हैं. इसमें से we इन्होंने कर दिया है, they have completed this, so we will do the remaining. I am, कुछ भी कर सकते हो, प्लेइंग लिख सकते हो. आई एम प्लेइंग, है ना. तो ये हो गया, आई एम प्लेइंग हो गया. फिर यू के साथ क्या लिखोगे? यू, मैंने बोला यू आएगा तो हमेशा क्या आएगा? आर आएगा. तो यू आर कुकिंग लिख सकते हो. यू आर कुकिंग. शी मतलब एक ही लड़की, शी इज स्विमिंग. शी इज स्विमिंग लिख सकते हो. आप कुछ भी लिख सकते हो. शी इज रीडिंग लिख सकते हो. शी इज डांसिंग लिख सकते हो, है ना. इट मतलब कोई भी, when we talk about a boy or a girl, it has to be he or she. तो इट है तो वो कोई दूसरा जानवर होगा, तो इट इज बार्किंग. एक डॉग इमेजिन कर लो, इट इज बार्किंग. तो इट इज बार्किंग, है ना. ही इज, अब देखो रीडिंग रह गया तो रीडिंग लिख देते. ही इज रीडिंग. ही इज रीडिंग. नेक्स्ट, दे मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना. दे मतलब एक ग्रुप ऑफ लोगों को दे बोलते हैं. तो दे आर आएगा, इज नहीं आएगा. व्हेन देयर इज मोर देन वन, आई टोल्ड यू, इट हैज टू बी आर. सो दे आर डांसिंग लिख सकते हैं. दे आर डांसिंग, है ना. नाउ सी दिस, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछा है. यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड देन टिक द राइट बॉक्स. आर दीज डॉग्स, ये डॉग्स है? नो दे आरेंट. आर है तो नहीं है, तो आरेंट. एक्चुअली ये क्या है? आर नॉट. तो आर नॉट को हमने कैसे लिखा है? AREN एपोस्ट्रफी टी. तो आर नॉट को हमने क्या लिखा है? आरेंट. सो नहीं, वो डॉग्स नहीं है. नो दे आरेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, आर यू अ डॉक्टर, है ना. ये डॉक्टर है, तो येस आई एम. टिक दिस. आर दे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको? नो दे आरेंट. आर दीज चेयर्स, ये चेयर्स है? येस दे आर. इज शी अ नर्स, क्या ये नर्स है? इज शी अ नर्स? येस शी इज. राइट.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू सपोज टू डू इज लुक एट द पिक्चर, लुक एट ईच पिक्चर, लुक एट दीज पिक्चर्स गिवन एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस. ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? देयर इज चिल्ड्रन इन द बस, देयर आर चिल्ड्रन ऑन द बस. सॉरी, इट्स नॉट इन ऑन. देयर इज चिल्ड्रन ऑन द बस, देयर आर चिल्ड्रन ऑन द बस. तो चिल्ड्रन जब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे हैं, सिंगल रहेगा तो हम चाइल्ड बोलते हैं. ये चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम इज नहीं यूज करेंगे, विल यूज आर. तो टिक दिस बॉक्स. देयर आर शूज अंडर द बेड. तो एक शू नहीं है, एक से ज्यादा है. शूज प्लूरल फॉर्म यूज हुआ, तो इज नहीं आएगा, तो क्या आएगा? आर. सो देयर इज शूज नहीं आएगा, देयर आर शूज अंडर द बेड. सो टिक द राइट वन. नेक्स्ट इज थर्ड वन. इज देयर अ किंग ऑन द थ्रोन. ये थ्रोन पे कौन बैठे? किंग. सिंगल है किंग, तो इज आएगा कि आर आएगा? इट इज सिंगल, तो इट इज राइट. आई एम हंग्री. आई इज हंग्री. अब मैंने बताया आई से रिलेटेड आप क्या करोगे? एम लिखोगे. आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, है ना, ये समझाया था. सो आई एम हंग्री इज अ राइट सेंटेंस. आई इज हंग्री इज रॉन्ग. ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन. So we have completed chapter number 8. Now we'll start chapter number 9 in your book. Okay, children? Ninth lesson is has, have. तो हम देखेंगे कहाँ पे we can use has और कहाँ पे हम have यूज करेंगे. ठीक है. Now see, जहाँ कहीं भी these words are associated like he, she, it, है ना, और वो सिंगल होना चाहिए. एक, कोई कुछ भी एक. और अगर एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है तो हम हैव यूज करेंगे. और अगर एक ही है, सिंगल है, तो हम हैज यूज करेंगे. और एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे? हैव. सो यू अंडरस्टैंडिंग. बट हैज से रिलेटेड वर्ड्स कौन से होने चाहिए? ही, शी, इट. और हैव से रिलेटेड आई, वी. देखो आई है ना, वी मीन्स बहुत सारे, यू से भी यू, दे, है ना, ये सारी चीजें वर्ड से एसोसिएटेड होंगी तो हैव यूज करेंगे. ये थोड़ा सा आप लोग को याद करना है. यू विल हैव टू मेमोराइज दिस. ओके, सो विल सी हियर. ये फिलअप्स है, यू हैव टू चेक कहाँ पे हम हैज लगा सकते हैं और कहाँ पे हैव. ओके, सो फर्स्ट इज जिराफ्स डैश लॉन्ग नेक्स, है ना. तो जिराफ्स एस लगा है, मतलब प्लूरल है, तो जिराफ्स हैव, HAVE, लॉन्ग नेक्स. आई डैश ब्लैक शूज. देखो आई किससे एसोसिएटेड है? हैव से एसोसिएटेड है, तो आई हैव ब्लैक शूज. ओके, नेक्स्ट इज माई फ्रेंड डैश ब्राउन शूज. शूज ज्यादा है, एक से ज्यादा है शूज, तो हैव आएगा. आई हैव ब्राउन शूज. Donkeys dash big ears. Donkeys have big ears. क्यों have लगाया? Because donkeys, बहुत सारे donkeys की बात हो रही है ना. The squirrel dash a bushy tail. The squirrel, तो यहाँ पे एक सिंगल squirrel की बात हो रही है, तो the squirrel has a bushy tail. तो जब सिंगल की बात हो रही है तो हम has लिखेंगे. ओके. Sonia dash two brothers. Brothers, right? But Sonia dash two brothers. तो यहाँ पे क्या आएगा? Has आएगा. क्यों has आएगा? क्योंकि Sonia is a single girl. Sonia has. Sonia के पास क्या है? दो भाई है. तो Sonia is a single girl. So has. Okay? We dash a new house. We मतलब बहुत सारे लोग मिलके we बनते हैं, तो we have. बहुत सारा रहेगा तो have. अगर एक रहेगा तो हैज. ओके. द गर्ल्स डैश न्यू ड्रेसेस. द गर्ल्स, अभी ये बहुत सारे गर्ल्स, मतलब द गर्ल्स हैव न्यू ड्रेसेस. ओके, नाउ विल डू बी पार्ट. लुक एट ईच पिक्चर. यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड टिक द राइट करेक्ट सेंटेंस. द टीचर हैज अ पेन आएगा कि हैव अ पेन आएगा? अब टीचर एक सिंगल टीचर है, तो अगर सिंगल है तो इट इज हैज. सो दिस इज द राइट वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. द चाइल्ड हैज अ बुक. द चाइल्ड हैव अ बुक. द चाइल्ड इज वन सिंगल चाइल्ड, है ना, तो इट इज ऑलवेज हैज.
बहुत सारे हैं तो हैव आएगा. Kitty has a chocolate. Kitty have a chocolate. There's one single kitty, no? So it is has. The policeman have a stick. The policeman has a stick. Okay, so policeman has a stick. आप समझे? क्योंकि policeman single ना, single person, so it will be has. Okay, now we'll see the next question. Tick the correct answers to complete the given sentences. जो right है उसको टिक करना है. देखो, Reema has have a bag. What is right? Has a bag or have a bag? Reema has a bag. क्यों? क्योंकि Reema is a single girl. बहुत सारे लोग नहीं है, एक लड़की के बारे में बात हो रही, तो has. The mice has या have cheese. Mice means mouse मतलब एक चूहा. एक से ज्यादा रहेंगे तो we call it as mice. देखो यहाँ कितने चूहे हैं? 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? have. right? John has या have a ball. अभी आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो. John एक सिंगल लड़का है तो क्या आएगा? has. The rabbits, देखो यहाँ 2 rabbits हैं, तो अभी आपने ये आंसर दे सकते हो. अभी अब तक तो पता ही चल गया आपको, have आएगा, है ना? The rabbits have carrots. D part, last part of this chapter. Write 6 sentences. Use one word set of words from each box. तो आपको यहाँ पे 6 sentences है. 1 2 3 4 5 6. तो ये सब को लेकर एक sentence बनाना है, इसको लिंक करके. जैसे he is single, तो क्या आएगा? has. हम क्या लिख सकते हैं? he has a red beak. मैं कनेक्ट करके देती हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है? बाद में ये she has, she मतलब एक सिंगल है ना, वन गर्ल, तो इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. she has, आप लिख सकते हो lovely house. she has a lovely house. the bird एक सिंगल बर्ड है ना, तो the bird has, क्या लिख सकते हो? बर्ड के पास क्या है? the bird has a red beak. अरे मैंने लिखा he has a red beak, सॉरी. हाँ, he has a lovely, और we can say he has a Barbie doll, ऐसे लिख सकते हैं. या she has a Barbie doll. रेड बीक थोड़ी होता है किसी के पास, तो वो बर्ड के पास होता है. तो बर्ड हैज अ रेड बीक, ऐसे लिखना. तो हम कैसे लिखेंगे? मैं लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो. ही हैज अ लवली हाउस लिख लेंगे, है ना? उसके पास एक प्यारा घर है. शी हैज इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल लोग है ना. शी हैज अ बारबी डॉल. द बर्ड, एक ही बर्ड की बात हो रही है तो हैज ही लगेगा. द बर्ड हैज अ रेड बीक. बीक मतलब चोंच, है ना? चिड़िया की जो चोंच होती है, बीक जो होता है वो रेड कलर है ना? आई, अब जब आई यूज होता है सिंगल, आई यूज होता है तो मैंने क्या बोला? हैव लिखेंगे. आई हैव, फिर आप जो भी लिखना चाहते हो. आई हैव अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स. आई हैव अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स. एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल, तो हैव यूज किया. दे मतलब बहुत सारे लोगों को दे बोलते, तो दे हैव. आप लिख सकते हो दे हैव लॉन्ग हेयर, लिख सकते हो दे हैव लॉन्ग हेयर, है ना? वी भी मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे, एक से ज्यादा, तो वी बोलेंगे. तो वी हैव क्या बच गया है? अ कंप्यूटर एट होम. अ कंप्यूटर एट होम. ओके, so we completed chapter number 9. I hope you all must have understood this. Now 10th lesson is not in your syllabus, so we'll directly start with 11th lesson, that is prepositions. Prepositions क्या होता है? Prepositions वो words होते हैं which tell us that where someone or something is in relation with the another person. जैसे कि मैंने बोला एक टेबल और कैट, ये दो चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे से कहाँ
लोकेटेड है, तो मैं ऐसे बोलूंगी दिस क्यूटी इज अंडर द स्टूल, और अंडर द टेबल, तो ये स्टूल है तो स्टूल के अंडर है क्यूटी, तो अंडर ये प्रेपोजिशन है, ये अपने को बताता है कि वो कौन सा डायरेक्शन में है, वो कौन से जगह पे है ना। अभी मैं बोलूंगी क्यूटी इज ऑन द कबर्ड, ऑन मतलब ऊपर, तो ऑन इज अ प्रपोजिशन। क्यूटी इज इन द बास्केट, इन मतलब अंदर, इन द बास्केट, तो इन प्रपोजिशन हुआ। क्यूटी इज बिहाइंड द कर्टन्स, तो कर्टन के पीछे है, बिहाइंड, तो ये अपने को बताता है कौन कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो दैट इज प्रपोजिशन। अभी वर्ड्स याद रखो, अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, और भी है इसके अलावा, जैसे कि देखोगे यहाँ पे नियर, क्यूटी इज नियर द बेड, है ना, नियर मतलब बेड के एकदम पास में। क्यूटी इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब टीवी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टीवी, है ना। क्यूटी इज बिटवीन, बिटवीन मतलब किसके बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन द बेड एंड द टेबल, तो क्यूटी इज बिटवीन, तो बिटवीन भी एक प्रपोजिशन है। तो कौन सा, बहुत सारे प्रपोजिशंस आपने सीखे अभी, विच ऑल आर दे, अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, नियर, in front of, between, right? Now you have to look at this pictures and fill this blanks using this correct prepositions given here, okay? Now if you see this picture, the question is the vase is dash the table, vase kahan par hai, is on the table, hai na, on use hoga, on the table. The dog is standing dash the children, where is dog standing, between, है ना, बीच में है ना दो बच्चों के, तो this is between, you can see the spelling from here, between. The eggs are dash the nest, eggs कहाँ है, nest के अंदर है, in the nest, in, in यहाँ है, in, right? रेनू is lying dash a bed, रेनू कहाँ पे सोई है, is lying on the bed, बेड के ऊपर है ना, तो on the bed, on a bed, sorry, on a bed. Her dog is sitting dash the bed, उसका डॉग कहाँ बैठा है, near ना, बेड के पास में बैठा है, तो near, NEAR, near the bed, okay? See here, कार्तिक is sleeping dash the tree, कहाँ सो रहा है वो, ट्री के नीचे, अंडर, अंडर द ट्री, तो इट्स UNDER, यहाँ वर्ड है, देखो यहाँ पे है अंडर, है ना, अंडर द ट्री। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ विल सी दिस B. Look at the picture and fill in the blanks. Look at the picture and fill in the blanks. Choose the correct preposition. Now see here, the girl is coming dash the room. अंडर द रूम आएगा कि इनटू द रूम आएगा, अंदर आ रहे हैं ना, तो इनटू द रूम, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द चिल्ड्रन आर सिटिंग डैश द टेंट, बच्चे कहाँ बैठे हैं, टेंट के आगे बैठे हैं ना, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन नहीं बैठे टेंट के, इन फ्रंट ऑफ, तो ये आएगा इन फ्रंट ऑफ, ओके। द मैन इज वॉकिंग डैश द जेब्रा क्रॉसिंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से चल रहा है ना वो आदमी, तो द मैन इज वॉकिंग ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, नियर द जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, उसके ऊपर से चल रहा है। द डॉग इज सिटिंग डैश द बेड, वेयर इज दिस डॉग सिटिंग, नीचे बैठा है ना बेड के, तो अंडर द बेड, राइट। नेक्स्ट C. Look at the pictures and complete the sentence using in, on और under. अपने को in कहाँ लगाना है, on कहाँ लगाना है, या under कहाँ लगाना है, ये देखना है इसमें, ठीक है। First example they have done it for us. Mangoes are kept in a basket. देखो ये ब्रैकेट है, in a basket. अब यहाँ पे the bird is singing a tree है, तो on a tree आएगा ना, ऑन ऊपर बैठा है ना बर्ड, तो ऑन अ ट्री, है ना। मिस्टर गुप्ता इज सिटिंग डैश, कहाँ बैठे हैं, चेयर है, तो चेयर के ऊपर बैठे हैं ना, तो ऑन अ चेयर, ये अ चेयर इधर से ही कॉपी करके लिखना है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन कौन सा आने वाला है, ठीक है। सैम एंड रिया आर सिटिंग डैश अ ट्री है, तो अ ट्री तो रहेगा ही, पर कहाँ, आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री नहीं,
अंडर अ ट्री। क्यों अंडर? क्योंकि अपने को ये 3 वर्ड्स में से ही एक चुनना है, इन होगा, ऑन होगा या अंडर, तो इट इज अंडर अ ट्री। ओके, चिल्ड्रन आर स्विमिंग अ पूल, तो अ पूल में लिख दूंगी। अब क्या है, कहाँ स्विम कर रहे हैं? पूल के अंदर स्विम कर रहे हैं ना, स्विमिंग पूल के अंदर स्विम कर रहे हैं, तो इन अ पूल। ओके, now D, look at each picture and tick the correct answer. Now you have to see the picture and tick the correct answer. Is the mouse behind the sofa? So mouse is behind the sofa, so what will be the answer? Yes, it is, है ना, behind बैठा है सोफा के। Is the tiger outside the den? टाइगर डेन के बाहर है। Is it outside? नहीं, अंदर ही है ना, तो no it isn't. Is the paint on the clown's face? ये क्लाउन के फेस पे पेंट है। Yes, it is. Is the mouse under the table? Is the mouse under the table? टेबल के अंदर है माउस। Yes, it is. Is the mouse behind the shoe? नहीं, behind the shoe नहीं हो, शू के अंदर है, in the shoe है, तो is the mouse behind the shoe? No, it isn't. Okay, so we have completed chapter number 11, prepositions. I hope you all must have understood this lesson very well. Now to understand the next chapter number 12, we will understand few things. यहाँ पे I have written alphabets A to Z. Okay, यहाँ पे कुछ alphabets ऐसे हैं इंग्लिश में जिसको हम vowels कहते हैं. What we call it as? We call it as vowels. VOWELS, वॉवेल्स। तो कौन कौन से लेटर्स को वॉवेल्स बोलते हैं? तो A, E, I, O, U. 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वॉवेल्स। और ये वॉवेल्स के शुरू होने से पहले हम एन लगाते हैं, जैसे कि इफ आई राइट एप्पल, APPLE, अब एप्पल शुरू कौन से लेटर से हो रहा है? एप्पल इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर A, दैट इज वॉवेल्स, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे? एन। तो क्या बनेगा ये? एन एप्पल। क्या बनेगा? एन एप्पल। ठीक है, इफ आई राइट एलिफेंट, एलिफेंट कौन से लेटर से चालू हो रहा है? एलिफेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर E, अगेन अ वॉवल, सो वी विल राइट एन एलिफेंट। इफ आई राइट BAG, बैग, बैग कौन से लेटर से चालू हो रहा है? B, B इज नॉट अ वॉवल, है ना, वॉवल नहीं है, सो वी विल राइट A, अ बैग, एन एप्पल, एन एलिफेंट। तो आपको समझ में आया? तो वॉवल्स जो होता है AEIOU, whenever any word start from this vowel, we always use an in front of those words, or else we use A. Okay, so आपको इतना समझ में आया कि A और an कब यूज होता है? Okay, now we'll start the chapter. Now you all can see chapter number 12. The name of the chapter is A and the. The कब यूज होता है ये मैं बाद में बताऊंगी. First you need to understand A and. See here, a bat, B starts from letter B. B vowels में नहीं आता है. कौन सा है vowels? A, E, I, O, U, ये vowels हुए. तो bat vowels नहीं चालू हो रहा है, तो it's A bat. A bag, apple, A से चालू होता है vowel, so an apple. Orange, O starts from vowel, so an orange. Okay, now what you are supposed to do is look at the picture and name them. Add A or an before each of the names correctly. अब इंजन E से चालू हो रहा है, अगेन अ वॉवल, AEIOU है वॉवल्स, तो इंजन E वॉवल्स से चालू हो रहा है, तो एन इंजन. नाउ दिस इज मैंगो.
MANGO, मैंगो वॉवल से चालू हो रहा है नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर M, सो इट्स अ मैंगो. आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई से चालू हो रहा है वॉवल्स, तो इट्स एन आइसक्रीम. दिस इज बॉल, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर B, सो इट्स अ बॉल. फिफ्थ वन, दिस इज अ हाउस. H, not a vowel, right? So a house. Umbrella, umbrella is starting from letter U, which is a vowel, so it's an umbrella. This is a car, starting from letter C, which is not a vowel, so it's a car. This is elephant, starting from letter E, so it's an elephant. I hope you all must have understood when to use a and an. So there are few more examples here. So you have to use a or an. Okay. My mother peeled dash orange. O से चालू हो रहा है तो O के आगे क्या लगेगा? An, है ना, vowels है. She read dash book. B, vowels नहीं है, so it's a book. Rosie has an umbrella because U से चालू हो रहा है. Rahul ate an ice cream. I से चालू हो रहा है. I planted a seed because S is not a vowel. I saw an elephant because E is a vowel. Got it? Okay. Now, in this, tick the correct answer from the options given in the brackets. You have to see and tick. Dash computer and dash table. तो क्या आएगा इसमें? C computer vowel नहीं है तो a computer, and table में भी T जो है it's not a vowel, so it's a table. A computer and a table. Okay. Second one is dash elephant and dash rabbit. Elephant E से चालू होता है तो an होगा. Rabbit R से चालू हो रहा है, which is not a vowel, so a rabbit. So an elephant and a rabbit. Dash sun and dash moon. Okay. अब नया कुछ सीखेंगे. जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, जैसे मून, सन, अर्थ, है ना, तो स्कूल या कोई भी स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे तब हम द लगाते हैं. अब देखो यहाँ सन है और मून है तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं, राइट? सो वी कैन नॉट पुट ए और एन हियर, सो वी हैव टू पुट द. सो इट इज द सन, द मून. ओके. डैश टीचर एंड डैश स्टूडेंट. ए एन में ऑप्शन है तो टीचर टी से चालू होता है, विच इज नॉट अ वॉवल, सो इट्स अ टीचर, एंड अ स्टूडेंट बिकॉज एस इज अगेन नॉट एन वॉवल, नॉट अ वॉवल. ओके. Now in this there are unscramble, you have to unscramble these words. मतलब ये words को properly arrange करना है और फिर इनके आगे you have to either use a, an or the. Okay, so this is actually house. H is not a vowel, so we have put a. So we'll unscramble this. ये आपको देख के पता चल रहा है this is owl. तो o है तो इधर क्या आएगा? an, owl. ये देखो इसको देख के आपको पता चल रहा है ये EARTH है. इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे अर्थ. मैंने बोला कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो उसको हम द लगाएंगे तो इट्स द अर्थ. अब यहाँ पे अम्ब्रेला है ये, तो वर्ड को प्रॉपरली अरेंज किया तो अम्ब्रेला यू से चालू होता है तो इट्स एन अम्ब्रेला. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, नो, and now we have to start the next chapter, that is chapter number 13. So we have completed 12th lesson and now we'll be starting 13th lesson. Name of the lesson is the sentences. अब sentences क्या होता है? एक ऐसा group of words जिसको हम लिखने के बाद उसका कोई ना कोई sense बनना चाहिए. There should be complete sense, है ना? So a group of word that makes a complete sense is known as sentence. If I say लिली प्ले गार्डन, लिली प्ले गार्डन, इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं अगर बोलूँ लिली प्लेज इन द गार्डन तो ये सेंटेंस है. तो टिक करो, जो सेंटेंस है उसको टिक करो, है ना. रमन रेड शर्ट, रमन रेड शर्ट क्या है? इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है. रमन वेयर्स अ रेड शर्ट, या इट मेक्स सेंस, सो दिस इज सेंटेंस, है ना. सो 2 and 4, सेकेंड एंड द फोर्थ सेंटेंस words, it makes sense, so they are called as
sentences. Okay, so in this we'll see the first exercises here. You have to read this and tick wherever you see or wherever you understand that this particular group of words make sentences. So first one is in the sand. in the sand बोलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है कंप्लीट, ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है. देयर आर शेल्स इन द सैंड, हाँ दिस इज अ सेंटेंस. ओके, बहुत सारे शेल्स है सैंड में, so that makes sense. ऑन द बॉक्स, अब सिर्फ बोलोगे ऑन द बॉक्स, दैट मेक्स नो सेंस, यू नो. द रैट इज सिटिंग इन द बॉक्स, यस दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. अ रेड कैन, अब ये इनकम्प्लीट है. अ रेड कैन, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है. ही पिक्स अप अ रेड कैन, हाँ दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, सो दिस इज अ सेंटेंस. सो ये क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड यू फाइंड, यहाँ पे आपको कितने सेंटेंसेस मिले, 1 2 3, सो देयर आर 3 सेंटेंसेस. ओके, कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तब हम यहाँ पे क्या डालते हैं, देखो हर सेंटेंस में क्या है, एक फुल स्टॉप है. क्या बोलते हैं इसको, ये जो डॉट है हर सेंटेंस के बाद इंडिकेट करता है कि वो सेंटेंस वहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. उसके बाद नया सेंटेंस चालू होता है, तो दिस इज फुल स्टॉप. देखते हैं यहाँ पे, फुल स्टॉप इज अ डॉट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है. तो अब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू यूज फुल स्टॉप. आपको पहले देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, और अगर प्रॉपर सेंटेंस है तो वहाँ पे फुल स्टॉप डालना है. ओके, सो विल स्टार्ट. आई एम रेहाना, हाँ ये फुल स्टॉप, ये एक सेंटेंस बन रहा है. ब्रदर अली, अब ब्रदर अली इनकम्प्लीट है, उसका कोई सेंस नहीं है, तो दैट्स नॉट अ सेंटेंस. माई ब्रदर्स नेम इज अली, यस फुल स्टॉप, दिस इज अ सेंटेंस. वी विल गो टू द जू, now this is a sentence, full stop. After the completion of the sentence we'll put a full stop. We will lions, what is the meaning of that, we will lions, no it doesn't make any sense, so this is not a sentence. We will see lions there, yes full stop, this is a sentence. Okay, monkeys jumping, सिर्फ monkeys jumping लिखेंगे तो it doesn't make a complete sentence. We will also see monkeys jumping on the trees, full stop, this is a sentence. It will be great fun, full stop, this is a sentence. Will fun क्या है, ये sentence नहीं है, so this doesn't make sense. Okay, next हम अब देखेंगे एक नया concept, question mark. हम जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं, when we ask any questions, so we will put a question mark at the end of the sentence, है ना. Are you नीना जैन, एक क्वेश्चन है किसी से कि आप नीना जैन हो, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, वी विल पुट अ फुल स्टॉप, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क. तो आपको जब कभी भी ऐसा लगेगा कि द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, so we'll put a question mark. और जहाँ कभी sentence complete होता है, it's just a simple sentence, so we'll put a full stop. Okay. Can we go to the pet shop? ये question है. Can we go to the pet shop? So put a question mark. You can go to the pet shop. Full stop. ये एक sentence है, कोई question नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि you can go to the pet shop. Is that a fox? ये question है, क्या ये fox है? Yes, it's a question mark. It is not a fox, एक simple sentence है, तो it's a full stop. Do you like noodles? Question. I like noodles, full stop. When did you get that toy? एक question है ये. When did you get? तो it's a question mark. My friend gifted me a toy on my birthday. That's a sentence, so full stop. अंडरस्टूड. तो जहाँ कहीं भी अपने को क्वेश्चंस आ रहा है, यू आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, और जहाँ कहीं भी सेंटेंसेस है यू गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप. ये लास्ट पार्ट है इस सेंटेंस, ये चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13. डी, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एज रिक्वायर्ड. अभी ये आपको समझना है कि कोई भी सेंटेंस जब भी चालू होता है, इट ऑलवेज हैज टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. जैसे आई हैव अ पेट, तो आई जो है इट्स ऑलवेज शुड बी कैपिटल. आई हैव अ पेट. अब ये एक सेंटेंस है तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ये क्वेश्चन नहीं, एक सेंटेंस है. माई पेट इज स्मॉल, अब मैंने क्या बताया, कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है विद अ कैपिटल लेटर, एम कैपिटल होगा. माई पेट इज स्मॉल, फुल स्टॉप.
It is red. I capital होगा, I-T. It is red. Full stop. It can swim. I-T. I capital. It can swim. है ना. It lives in water. तो I capital. It lives in water. Simple sentence है ये तो. Full stop. Can you tell what my pet is? ये क्वेश्चन है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. तो हमेशा कैपिटल से ही कोई भी सेंटेंस चालू होता है, कैपिटल लेटर. तो सी इज कैपिटल. कैन यू टेल व्हाट माई पेट इज क्वेश्चन मार्क. वाई दिस इज अ क्वेश्चन, राइट. डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई पेट, ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको मेरे पेट के साथ खेलना है क्या. सो डू यू वॉन्ट, डी इज कैपिटल starting of the sentence. Do you want to play with my pet, question mark, right. So this is how you are going to learn many more things. अभी आपने बहुत कुछ सीखा आज ग्रामर में. You learned that कभी भी सेंटेंस चालू होता है, इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर. कहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करना है, वेयर यू हैव टू यूज ए एंड द, ना, have, has, many things. You learned many things today in this video. So I will finish this video here. There are more 2 lessons to be taught, which will be completing it in the next video with you all. Okay, I request all parents to help your kids to write these in their grammar book. Okay, thank you so much for watching this. Bye, you all take care. Bye.